अगर आप 100 दिन सही से फॉलो करते हो, मैं गारंटी देता हूं भाई, आप एक ऐसा ट्रैक पकड़ लोगे ना। और मैं किस तरह से चीजों को अप्रोच कर रहा हूं, किस तरह से चीजें अप्रोच करनी चाहिए, मॉक में मेरे मार्क्स क्या आ रहे हैं। अब एक बहुत जेन्युइन डाउट है कि सर 100 दिन में मैथ्स कैसे खत्म हो जाएगी। यूट्यूब की बेसिक प्रॉब्लम क्या है कि यहां बच्चे के सामने ऑप्शंस बहुत है। तो हेलो एंड वेलकम क्लास, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल एग्जाम एक्सपर्ट पुष्पा सर ऑफिशियल। तो दोस्तों, अपन ने एक 100 दिनों की, आपको पता है, एक सीरीज चला रहे हैं जिसके अंदर में रेलवे के जितने भी एग्जाम्स हैं उनको 100 दिनों में किस तरह से अप्रोच करना है, उनका जो कंप्लीट सिलेबस रहता है उसको कैसे अप्रोच करना है। ये जो पूरी सीरीज है 100 दिनों की, इसको मैंने डिटेल से एक्सप्लेन करा है जो अनाउंसमेंट वीडियो है हमारा। और इसके अंदर मैंने हर एक पहलू पे नजर डाली है। तो आप सबसे पहले, अगर नए बच्चे जुड़ रहे हैं तो इसको अनाउंसमेंट वीडियो को देखो। उसके बाद मैं आपको बता देता हूं, हमने 1 से लेके 7 दिन कवर कर लिए हैं, ठीक है। तो अगर कोई कहीं से भी ज्वाइन करे, इस बात से फर्क नहीं पड़ता। वो क्या करो, डे 1 से अपने तरीके से फॉलो करते रहो, डे 1 से 1 बाय 1 करते रहो। आप लगातार 100 दिनों के अंदर उस प्लान को कभी से भी स्टार्ट करो, 100 दिनों तक फॉलो करो। आपका बहुत सही तरीके से सिलेबस मैंने इसके अंदर मॉड्यूल बनाया हुआ है सिलेबस को खत्म करने का, ठीक है भाई। तो देख लीजिए, ये 100 दिन का जो मॉड्यूल है इसका आज डे 9 है। और बेसिकली इसके अंदर अपन जो रीजनिंग है, जीके एंड जीएस है, यानी जनरल नॉलेज एंड जनरल साइंस और मैथमेटिक्स, इन चीजों को कवर करेंगे। अपन कोशिश करेंगे किस हद तक अपन इन चीजों को कवर कर पाते हैं 100 दिनों में। इसके अलावा आपको मैं ऑलरेडी बोल चुका हूं, स्टैटिक जीके एंड जो करंट अफेयर्स है, इन दो चीजों को भी इसी के साथ कवर करेंगे। प्लस मैं आपको मॉक्स भी अलॉट करता रहूंगा बीच बीच में, ठीक है बच्चे। और ये सारी चीजें, सारी क्लास जो डिटेल के अंदर जो वीडियो रहता है जिसमें मैं हर एक चीज आपको एक्सप्लेन करके बताता हूँ, कैसे पढ़ना है, किस टॉपिक में क्या डाउट आ सकता है, बच्चों का क्या डाउट आ रहा है ग्रुप में। ज्यादा से ज्यादा कोशिश करता हूँ कि वीडियो में ही डाउट क्लियर कर दूं, ताकि पीछे कम से कम डाउट बचे। तो 5:30 बजे ये मॉर्निंग में वीडियो अपलोड हो जाएगा। इसके अलावा आपका कोई भी डाउट है तो ये टेलीग्राम ग्रुप है जो सिर्फ डाउट के लिए है, एग्जाम एक्सपर्ट पुष्पा सर ऑफिशियल, जो इसका ऑफिशियल चैनल है। और इसका डाउट ग्रुप है एग्जाम एक्सपर्ट डाउट ग्रुप, ठीक है। और ये इसका ऑफिशियल चैनल है एग्जाम एक्सपर्ट पुष्पा सर ऑफिशियल, इसको भी ज्वाइन कर लीजिए, यहाँ मैं कंटेंट शेयर करता हूँ। और व्हाट्सएप चैनल है एक एग्जाम एक्सपर्ट पुष्पा सर ऑफिशियल, इसको भी ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है बच्चे। सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है, चाहे स्केड्यूल हो, चाहे कंटेंट हो, चाहे किसी भी तरह की जो भी चीज हो रही है, हर एक चीज इसमें फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है भाई। आज अपन बात करते हैं जनरल नॉलेज में आपको क्या क्या पढ़ना है। तो अपन ने एंशिएंट हिस्ट्री यानी प्राचीन भारत का इतिहास खत्म करने के बाद जो मिडाइवल स्टार्ट करी थी, इसके अंदर मैंने आपको बोला था जी के टीएसएल में से जी पढ़ लिया, के पढ़ लिया। आज का जो आपका काम रहेगा, अच्छा जी के क्या है, नया बच्चा सोच रहा होगा। तो ये पूरे जो दिल्ली सल्तनत है, दिल्ली सल्तनत है, जो दिल्ली सल्तनत जो है, दिल्ली सल्तनत है, इसके रूलर अलग अलग जो डायनास्टी आई थी, वंश आए थे, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक, सैयद एंड लोधी। तो आज आपको तुगलक पढ़ना है, आज आपको तुगलक पढ़ना है, आज आपको सैयद पढ़ना है, आज आपको सैयद पढ़ना है, आज आपको लोधी पढ़ना है, ठीक है भाई। इन 3 वंशों को आज आपको पढ़ना है, तुगलक वंश, सैयद वंश एंड लोधी वंश, ठीक है भाई। इन 3 वंशों को आज आपको पढ़ना है। क्लियर है जनरल नॉलेज में। और जो पीछे पड़े हैं ये 2 वंश और इसके अलावा दिल्ली सल्तनत के बारे में, उन सब के आपके अगर पुराने भी पीवाईक्यू बचे हुए हैं तो उन सब के आपको आज पीवाईक्यू लगाने हैं। कहां से लगाने हैं, ये सारी चीजें कहां से करनी है, तो आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। चाहे किरण पब्लिकेशन की बुक हो, चाहे पिनेकल हो, चाहे यूथ हो, कोई भी बुक हो, साइंस वगैरह सब चीजें पीवाईक्यू भी यहीं से करने हैं। यही 3 से 4 पब्लिकेशन आपके पास, इनमें से कोई भी बुक हो चलेगा, ठीक है। इनसे आप पीवाईक्यू लगाओ, ये जो बुक मैंने बोली इनसे आप पीवाईक्यू लगाओ। और थ्योरी के लिए आप ल्यूसेंट की बुक ले सकते हैं, किरण पब्लिकेशन की भी बुक्स है वो भी ले सकते हैं, ठीक है भाई। थ्योरी आप इनमें से कर सकते हैं। इसके अलावा यूथ की भी आती है तो उनसे आप थ्योरी कवर कर सकते हैं। आपके पास कोई भी बुक है, मैं कहूंगा थ्योरी एक बार रीडिंग मारो, उसके बाद ज्यादा से ज्यादा पीवाईक्यू लगाओ। रीजनिंग के अंदर जो हमारा टॉपिक चल रहा है, कोडिंग एंड डिकोडिंग,
इसमें आप ऑलरेडी 300 सवाल लगा चुके होंगे, तो अब आपको आज 301 से 400 सवाल लगाने हैं। ठीक है भाई, इसमें आप 301 से 400 सवाल लगाओगे। क्लियर है बात? और इसके बाद जनरल साइंस है। तो जनरल साइंस के अंदर आपको पढ़ना है, आपने प्रेशर फिर से पढ़ा होगा पहले, एक बार फिर से प्रेशर को रिवाइज करना। प्रेशर, दाब, फिर इसी पे बेस्ड एक कंसेप्ट रहेगा पृष्ठ तनाव। सरफेस टेंशन। फिर देन एक आपको पढ़ना है शांता एंड शांता गुणांक, यानी यह है विस्कोसिटी एंड इट्स कोफिशिएंट। ठीक है भाई, विस्कोसिटी एंड इट्स कोफिशिएंट, ये आपको इतना पढ़ लेना है। और एक और चीज आपको पढ़नी है, छोटा सा टॉपिक बता रहा हूं, प्लवन, जिसे अपन कहेंगे फ्लोटेशन। सारे ही छोटे छोटे टॉपिक है फ्लोटेशन, ये आपको इसके अंदर पढ़ना है। उसके बाद में आपको कुछ 3-4 दिन दूंगा सब कुछ रिवाइज करने के लिए, बैकअप के लिए, साइंस के अंदर स्पेशली। तो आप लोड मत लीजिए, जितना पढ़ सकते हैं इतना पढ़ लीजिए, और पुराना जो पढ़ा है वो सब पीवाईक्यू लगा लीजिए। पढ़ने के लिए सोर्स सेम रहेगा, मैंने जो इसके लिए पहले बोला है जीके के लिए, वही सोर्स यहाँ रहेगा। मैथ्स के अंदर आप जो परसेंटेज का मैंने वीडियो लेक्चर का लिंक यूट्यूब के सभी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, तो इसका भी जो यूट्यूब डिस्क्रिप्शन रहेगा उसके अंदर आप जाके देखिए, वहां पे जो वीडियो है उससे नेक्स्ट मैंने जो पिछला लेक्चर आपने देखा होगा, आप देख लीजिए। पिछला लेक्चर में जहां तक कर लिया है उससे नेक्स्ट जो 1.5 घंटा रहेगा, 1.5 आवर रहेगा, वो आपको कवर कर लेना है। पहले लेक्चर के अंदर आपने 5 से 6.5 घंटे पढ़ लिया है, तो अब 6.5 घंटे से स्टार्ट करना है, 6.5 घंटे से स्टार्ट करना है, और आपको कहां तक जाना है, 8 घंटे तक। कहां तक जाना है भाई, 8 घंटे तक, यहां तक कर लेना। अगर किसी ने पिछला भी बच गया है तो वो कर सकता है। अच्छा, इसके अंदर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, यहीं से करो। आपके पास कोई और सोर्स है, आपने किसी का बैच ले रखा है तो बैच से भी कर सकते हो, अगर आपने किसी और का बैच ले रखा है तो बैच से कर सकते हो, अगर आप किसी और की वीडियोज फॉलो कर रहे हो, है ना भाई, तो आप वहां से भी कर सकते हो। इसीलिए मैं इसके लिए आपको 8 से 10 दिन दे रहा हूं अच्छे से एक बार कंसेप्ट करने के लिए। ज्यादा ही मिलेगा दिन, तो 10 से भी ज्यादा ही मिल जाएगा, मिनिमम इतना तो आपको मिलेगा। तो आप एक बार मोटा मोटी कंसेप्ट करो, उसके बाद पीवाईक्यू भी अपन लगाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि 10 दिन में खत्म हो जाएगा। कोई बच्चा सोचेगा सर परसेंटेज 10 दिन में कैसे होगा, नहीं। जब प्रॉफिट लॉस पढ़ोगे तब इसके पीवाईक्यू पढ़ेंगे, तो पीवाईक्यू पढ़ेंगे तो वहां पर भी टाइम तो देंगे ना भाई, तो टाइम देंगे तो ओवरऑल अपन टाइम उतना ही ले लिया करेंगे। ठीक है, तो ये अपना मैथ्स का सिलेबस रहेगा। उम्मीद है आपको चीजें क्लियर हो रही होगी, और डेली आप शेड्यूल को फॉलो कीजिए। अगर आप 100 दिन सही से फॉलो करते हो, मैं गारंटी देता हूं भाई, आप एक ऐसा ट्रैक पकड़ लोगे ना कि फिर आपको कभी भी पीछे मुड़कर देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप ऐसे एक रास्ते पे चल पड़ोगे कि फिर आपको ये डाउट हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा कि सर क्या पढ़ना है, किधर से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, एग्जाम कैसे होगा, कब होगा। आपको समझ आ जाएगा कि कंपटीशन के अंदर एक्चुअल सिलेबस क्या होता है, चीजें किस तरह से कवर की जाती है, और मैंने कितना कर लिया है, और मेरे कितना सिलेबस बचा हुआ है, और मैं किस तरह से चीजों को अप्रोच कर रहा हूं, किस तरह से चीजें अप्रोच करनी चाहिए, मॉक में मेरे मार्क्स क्या आ रहे हैं, मैं ऑल इंडिया खुद को कहां पे पा रहा हूं, सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे आपके। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप एक बार 100 दिन तक फॉलो करके तो देखो। अब एक बहुत जेन्युइन डाउट है कि सर 100 दिन में मैथ्स कैसे खत्म हो जाएगी, तो भाई मैं तुमको 100 दिन का एक प्लान दे रहा हूं, जिसके अंदर कोशिश कर रहा हूं कि तुम एक ऐसी हैबिट में ढल जाओ कि फिर आपके सामने पूरा टारगेट क्लियर हो जाए। बाकी मैं यहां पे एक जेन्युइन बात बता देता हूं। जेन्युइन बात यह है कि इन 100 दिनों में
100% बात सच है कि मैं रीजनिंग खत्म करवा दूंगा आपकी अच्छे से, और जीके जीएस खत्म करवा दूंगा अच्छे से। जीके जीएस आपको विद रिवीजन खत्म करवा दूंगा, गारंटी है। साथ साथ पढ़ते रहो। बस कोई बच्चा ये नहीं सोचे कि अभी अभी ही वो रट रट के चलेगा। अगर अभी आप रट रट के चलने का सोचे तो बाद में पीछे रह जाओगे। इसलिए पहले जो मैं बोल रहा हूं धीरे धीरे पढ़ते जाओ, फिर मैं रिवीजन भी करवाऊंगा। अब बची मैथ्स। तो प्यारे बच्चे, मैथ्स की कोई हमें ऐसा कहीं लिख के नहीं दिया हुआ है कि 100 दिन के बाद 101वें दिन एग्जाम है। तो मैं कोशिश कर रहा हूं आप एक रिदम पकड़ ले। अगर आप रिदम पकड़ लेते हैं और 100 दिनों में 60 से 70% भी चीजें कवर कर लेते हैं तो इसमें कोई बड़ी बात है नहीं जो पीछे छूट गया कि वो किया नहीं जा सकता। अगर 60-70% कर लेते हैं तो आप मोक अप्लाई करना सीख जाते हैं। आप चीजों को किस तरह से देखना है, किस तरह से हमारी अप्रोच होनी चाहिए वो सीख जाते हैं। एंड वंस अगर आप उन चीजों को जान जाते हैं तो फिर पीछे का जो सिलेबस बचेगा हम अगले 20-30 दिन लेके उनको भी खत्म कर देंगे। प्रॉब्लम है कहां? अगर 3 की जगह 4 महीने में भी आपका बहुत सही से सिलेबस खत्म हो रहा है तो प्रॉब्लम कहां है? प्रॉब्लम सिर्फ यहां है कि सेल्फ डाउट करना, टीचर पे डाउट करना। एक वीडियो के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, तीसरी के बाद चौथी, बार बार प्लेटफॉर्म चेंज करना। मैं कह रहा हूं यहां नहीं, कहीं पे भी रुको। जरूरी नहीं यहीं से करो, मेरे ही शेड्यूल को फॉलो करो, जरूरी नहीं मुझे ही फॉलो करो, बट तुम किसी को भी करो, कम से कम उनमें या तो पहले देख लो, शुरू के 2 दिन तुम सबको देख लो, बट उसके बाद उनमें फेथ रखो भाई, भरोसा रखो। तभी क्या है तुम टिक पाओगे। यहां यूट्यूब की बेसिक प्रॉब्लम क्या है कि यहां बच्चे के सामने ऑप्शंस बहुत है और उसके अंदर माइंड में लिबर्टी भी है कि वो जिसकी तरफ चाहे जा सकता है। और यही सबसे बड़ा नुकसान है। जब आप ऑफलाइन कोचिंग कर लेते हैं ज्वाइन तो आपको वहां पे एक बार के लिए स्टिक हो जाते हो, बट चूंकि पैसा वेस्ट करके स्टिक होने का क्या फायदा? अब आप चाहते हो कि मैं 20,000 दे के ही खुद को कंट्रोल में करूं, ये तो फिर मूर्खता हो गई ना। अगर फ्री का चीज कोई मिल रही है तो खुद को समझाओ, खुद को भरोसा देना सीखो कि हाँ यार कर सकते हैं। ठीक है, तो एक बार खुद में भरोसा करो, कंटेंट में भरोसा करो, प्लेटफॉर्म पे भरोसा करो और चलो साथ साथ देखो कहां तक पहुंचते हैं। और मैं वादा करता हूं भाई पहुंचेंगे। बात क्लियर हो रही है ना? चलो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। नया बच्चा जितने भी हैं आपके दोस्त वगैरह सबको बता दो कि भाई इस तरह का काम यहां पे किया जा रहा है और बहुत शिद्दत से किया जा रहा है, बता दो सबको। ठीक है भाई, बाय बाय, टेक केयर, हमेशा की तरह खुश रहो, खूबसूरत रहो। जय हिंद।